मुबारक हो। आज वैसे वाकई बड़े मुबारकबाद की बात यह है कि हुण की होया है? अभी हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया जो कि आप कल देख चुके हैं। ये दूसरे वाला जब हम करने लगे तो जो बीच में शॉर्ट ब्रेक हमने ली उसी में माहो ने टाइटल लिखवा दिए और माहो का आज मैंने नाम रख दिया माहो गोली, कि गोली की रफ्तार से काम करती है। ये से मुझे पहले भी तमगा दिया था लेकिन हमने इसे ऑफिशियल नहीं किया था। अब आप मुझे ऑफिशियली ये बुला सकते हैं, ठीक है? मैंने आपकी सेक्सी टांगों की भी बात करनी थी, आपने मुझे ऑफिशियली विल गिव आवर नेम्स ताकि आप निक नेम से हमें बुला सकें। अच्छा, पहले हम चले जाते हैं इंट्रो पर। अच्छी खबर मैं पहले दे दूं, वैसे ये पिछले प्रोग्राम में होनी चाहिए थी लेकिन काफ़ी रद्दोबदल हो गया था। उसमें यह था कि अली वज़ीर इन हिज फाइनल 4th केस हैज़ बीन गिवन द बेल और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर लाइक मैं उनकी काफ़ी मेरे से इमेजेस देखे नहीं जा रहे थे, बहुत मतलब इट वाज जस्ट पेनफुल टू सी हिम लाइक दैट। बट अल्लाह करे कि उन्हें मामला जड़ा ना 21-22 महीने अंदर रहे और कायम रहे, तो वो भी कायम रहे, जो उनकी सपोर्ट में थे वो भी कायम रहे। तो फाइनली इट हैज़ हैपेंड एंड आई होप के दिस अब फिर कोई और रफड़ ना पाए। क्या बोलूँ मैं अब। अच्छा, इस खबर का रौला बहुत ज़्यादा मचा हुआ था पिछले 3-4 दिनों से एंड मुझे अली ने रिमाइंड कराया कि वी हैव ऑलरेडी डन दिस के जब ये पीटीए ने कहा है कि वीपीएन अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो हमारे साथ रजिस्टर कराएं। तो it kills the purpose. Like I don't want to be known. Most of the times I'm on VPN. Don't think otherwise because lots of things have been banned. पाकिस्तान में एमी ब्लॉक कर दी हुई है। तो ये एकदम अचानक क्या रौला मचा? ये तो तुम कह रहे थे पहले की हुई है हमने। हाँ, ये आज से कुछ महीने पहले भी कहा था पीटीए ने कि हमसे रजिस्टर अच्छा कह देते हैं। हाँ, लेकिन वही बोले हमने पिछली बार यही बात की थी कि वो अगर आपके मतलब जब भी इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी ये खुद पकड़ लें तो पकड़ लें। हाँ। जिस बंदे ने वीपीएन लगाया हुआ है वो क्यों जाकर रजिस्टर कराएगा। और वो मसला फिर वही है कि यहाँ तो हो ना कि जी वो ये तंग नहीं करेंगे। अब हम ये भी नहीं पता कि वो रजिस्टर मतलब एक बंदा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग तो वीपीएन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जी वो नेटफ्लिक्स की जो पाकिस्तान में लाइब्रेरी है वो छोटी है, बाहर जगहों पे बड़ी है, तो वो वीपीएन लगा के शोज देखते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि अब आप जब रजिस्टर करवाने जाओगे तो फिर आपसे क्या पूछताछ होगी, आपसे क्या मांगा जाएगा, क्या वो आपको कहेंगे कि अच्छा अपना लैपटॉप आप इतने दिन के लिए हमारे पास रखवा के चले जाए। वी डोंट नो। तो खैर वही वाली बात है, वॉलंटरली तो कोई नहीं करने लगा। बड़ी अजीब सी डिमांड है रिक्वायरमेंट कोई मतलब ये है कि जी हमारे थ्रू जाए, हम आपके थ्रू क्यों? हम तो हर किसी के थ्रू से जाना ही नहीं चाह रहे, which is precisely why we are using a VPN. Why would we want to be registered? To be very honest, unless कि मैं मुझे बहुत अच्छी VPN के साथ रजिस्टर करते हैं और उसके बाद मैं जो है ना डिज्नी एप्पल इधर उधर सारा कुछ देख सका। हाँ, बेसिकली तो होना ही चाहिए कि सरकार कहे कि जी आप को जरूरत नहीं है एक्सप्रेस VPN $100 का लेने की, हम आपको देते हैं। आप वो इस्तेमाल करें बिल्कुल, तो फिर सारे रजिस्टर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप हमें ये वाला लालच देंगे आपकी भी कमाई हो जाएगी। विल पे यू, वी गेट द VPN एक्सेस एंड वी कैन वॉच व्हाटएवर वी वांट टू। हाँ नहीं, लेकिन अगर पे ही करना है तो फिर भी बात है, लोग खुद ही कर लिया करेंगे। ये तो है कि सरकार मुफ्त VPN दे। यार नहीं, मुफ्त करना नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अगर मुझे ऐसा कोई पेड अच्छी VPN दे के पूरा इंस्टॉल करके मुझे सिस्टम में दे देना तो मैं उसको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अली आफ्ताब से तुम्हारे पास है? अच्छा चलो यार, मुझे प्राइम पे एक चीज देखनी थी, फिर मैं तुम्हें बताऊं। मैं अपना लैपटॉप लेकर आऊंगी नेक्स्ट टाइम तो फिर तुम मुझे कर देना। खैर ये खबर थी। अच्छा मैं नहीं हूँ वैसे VPN पे, मेरे पास कोई नहीं है। मैं तो फिर तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो ना, क्योंकि यार मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि ज्यादातर मुझे वो यार टॉरेंट्स नहीं मिल रहे होते, फिर टॉरेंट्स कर दे तो सब बददुआएं देने लग जाते हैं कि यार तुम ये क्यों कर रही हो, क्यों डाउनलोड कर रही हो। अली मैं ही एक्सपोज हो रही हूँ ना, तुम्हारा क्या जाता है इसके अंदर? ये एक शरीफ आदमी है, ये पे करके इस्तेमाल करता, बस हो गए, चलो इसके पीछे ना पड़ना। एनीवे, अच्छा अब मैं फिर पेजू के पास आ गई हूँ। पेजू ने हर जगह, पिछले प्रोग्राम में भी हमने पेजू की बात की थी और मैं फिर पेजू की बात करने लगी हूँ कि सिंस गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट द डिवीजन, तो उसकी वजह से वहाँ पे 832 न्यू जॉब्स बन गई हैं। ठीक है, न्यू जॉब्स पे कॉम्स, ठीक है, और 73 एकड़ का रकबा है जिसके ऊपर वो सारे अब दफातर बनेंगे, हेडक्वार्टर, ऑफिसेज एंड एवरीथिंग। और फ्यूचर एक्सपेंशन के मतलब उन्हें यकीन है कि वो किधर नहीं जान दिया, तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर के लिए 25 से 30 जो उसका इलाका है ना, क्या नाम देते हैं, चलो इलाका, एकड़ का जो इलाका है वो उन्होंने उसमें रखा हुआ है कि ये भी इस्तेमाल हो सकता है। इनको गारंटी दे दी कि आप कहीं नहीं जा रहे। इतनी लंबी प्लानिंग।
नहीं देखें, बात ये है कि वो है ना कि इनको भेज के किसको लाना है। और वैसे भी फिर भी बात है कि एक तो ये कि अब खान साहब पुरानी तनख्वाह पे वापस आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से महसूस ही हो रहा है। हाँ। लेकिन जब वो नहीं भी आ रहे थे और वो बात वो भी हुए हुए थे इनकलाबी, तो परवेज साहब तो बिल्कुल लाइन में चल रहे थे। वो तो कह रहे थे कि हमने किसी से नहीं बिगाड़नी, तो वो हाँ, बस बड़ा टैक्टिकली उन्होंने डील किया उस टाइम पे। मतलब मैं शाबाशी देती हूँ इस बात की कि वो ना चुप करके बैठ गए थे। तो मसला फिर और वही वाली है कि अब अगर वो इस वक्त किसी को हटाएंगे, जो कि हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाएंगे तो फिर वो जाहिर है वो कहेंगे कि जी अच्छा फिर हम इलेक्शन ही कॉल कर देते हैं। फिर वो इलेक्शनों का रौला ये है कि एक तरफ इतना सैलाब आया हुआ है, पहले ही पैसे नहीं है, फिर ये है कि दो बड़े बड़े सूबों में इलेक्शन कराना, खासतौर पे पंजाब तो मतलब आबादी के लिहाज से तो आप देखें ना कि सबसे ही बड़ा है। यार हमारे बाई इलेक्शंस कहाँ गए होने? वो भी अभी यही डिबेट चल रही है कि एक नेशनल असेंबली की और कोई 3-4 उसके प्रोविंशियल के करवा लें या अभी होल्ड करें, एक ही दफ़ा सारे करवाएं। तो ये भी अभी डिबेट चल रही है। मतलब अभी कुछ हो नहीं रहा। चले ठीक है, वैसे ना कराएं, छोड़ पड़े, क्या करना है करा के, उसको खाली पड़ी रहे। वैसे बड़ा फर्क पड़ा है चीज़ों का। अब मुझे जाहिल औरत यही कहोगे, व्हाटएवर। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं आपको अच्छी खबर देती हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो फीमेल, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं शुड आई मूव ऑन? पाकिस्तान की जो फीमेल फुटबॉल टीम है दैट हैज़ डन ट्रेमेंडसली, वो 7-0 से उन्होंने मालदीव्स को हराया है। एक तो इस पे तालियां, दूसरा एक उस पे भी आप तालियां करें। वैसे तो हम वो कवर कर चुके हैं स्पोर्ट्स शो में कि पाकिस्तान जो इंडिया से 3-0 हारा है, हाँ। इस पे भी क्लैपू। उसकी वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान कुछ 7-8 साल बाद खेल रहा है फुटबॉल, पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं। Yes. उसकी वजह ये है कि वो फीफा की फीफा वजह का से, जो पाबंदी की वजह पाबंदी से थी ना, पाकिस्तानी लड़कियां तो खेल ही नहीं रही थी। कोई भी नहीं खेल अच्छा, रहा था। 7-8 साल बाद ये खेलने गई हैं। हाँ। और इंडिया कौन सी टीम है जो कि इतने सालों में खेलती रही है। एक तो खेलती रही है, और दूसरा ये जो भी टूर्नामेंट ये जो चल रहा है, ये इसकी चैंपियंस हैं। तो और इनसे आखिरी दफा जब पाकिस्तान खेला था तो उसने पाकिस्तान को 7-0 के क्या था, और अभी ये 3-0 से हारी हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बड़ा इम्प्रूव किया है इतने सालों में। वैसे अली मैंने ये भी देखा था कि लाइक मेंस का तो मेरे ख्याल से शायद मैंने फॉलो ही नहीं किया पाकिस्तान में, आई गेस, लेकिन खवातीन की जो टीम थी ना, दैट हैज बीन सुपर एक्टिव। मतलब मुझे मीडिया पे भी बहुत नजर आई हैं, कन्वेइंग देयर ग्रीवेंसेस एंड यू नो अ लॉट ऑफ इनवाइट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स। उनको फॉलो करना और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बड़ी जबरदस्त थी। देखिए जी, कंटिन्यूअसली प्लेइंग। मैं तो तब मानूंगा अगर वो टूर्नामेंट से फारिग होकर हमारे शो पे आए, वरना तो मैं नहीं मानूंगा यार। एक तो करिश्मा, आप प्लीज़ ज़रूर आएँ, आई लव यू। एंड हाजरा, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। सो प्लीज़ अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी दे तो हम आपसे बड़े मज़े के सवाल पूछेंगे। विल बी इंटरेस्टिंग, नॉट एनीथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। अच्छा जी, पैनाडॉल जो है, अभी मुझे खबर आई थी और मुझे ना इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं पता चल रही। ये सुनने में ये है कि पैनाडॉल को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है बिकॉज दे हैव लॉन्च एन अदर वर्जन ऑफ पैनाडॉल विच इज़ स्ट्रॉन्गर एज पर दैम, और उसकी सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने भी किया है। लेकिन अली मैंने उसके बारे में बहुत गलत बातें सुनी है। फिलहाल वाली बात है, वो तो अभी सुनने सुनाने में ही है ना, क्योंकि उसमें एक तो ये वजह हो सकती है कि ये कोई नए नाम से वो चीज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि पैनाडॉल भी मेरे ख्याल में है तो पैरासीटामोल की ही ना, तो वो उसको फर्क तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ नहीं है नहीं, लेकिन वो बहरहाल वो मतलब कंपनी तो वही है ना मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो अब किसी और नाम से आ रहे होंगे, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, असल में बहुत बड़ा इस वक्त वो ड्रैप वाला रौला चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि दवाई, ये जो कंपनियां हैं ये दवाइयों की कीमतें बढ़ाना चाहती हैं, और जो वजारत है वो कह रही है कि आपने नहीं बढ़ानी। उसमें जो बहुत सारी दवाइयाँ, उनमें से एक पैनाडॉल भी थी कि वो चाह रहे थे कि इसकी ₹1 समथिंग बढ़ जाए कीमत, और वजारत कह रही थी कि नहीं आप 71 पैसे से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, अब वो जाहिर है इसके क्या मामलात हैं अंदर, क्या इसमें बारीकी हैं, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन शायद इसके नतीजे में भी वो कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, फिर हम ये वाली डिसकंटिन्यू कर देते हैं और इतने पैसों में फिर हम ये वाली ले आते हैं। तो ये एक काफ़ी दिनों से आजकल चल रहा है। वैसे अगर आपने इस्तेमाल किया, अव्वल तो मैं रेकमेंड कर नहीं रही हूँ, लेकिन इस्तेमाल किया तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि इफ़ इट्स एनी इफेक्टिव और नॉट, हेडेक्स के लिए ख़ास तौर पे प्लीज़, क्रॉनिक हेडेक्स। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ज़रा गंभीर सिचुएशन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर प्रॉब्ली द डिटेल्स मोर और लेस विद हिम। कल हम टाइमलाइन देख रहे थे तो आयमा खोसा जो हैं उनकी मैं टाइमलाइन को फॉलो करी थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट की हुई थी अबाउट जो रावी के ऊपर जो वो हाउसिंग सोसाइटी बनाने का अभी भी प्रोजेक्ट
Despite the flash floods, 1/3 of your country is underwater right now, और आपको पता है कि किस हद तक नुकसान यहाँ पर हो चुका हुआ है. Despite all of that, वो कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ जारी और सारी है, और वहाँ पे जो किसानों के खेत हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो फेरी जा रहे हैं. ये वो मुल्क है अली जहाँ फूड स्कार्सिटी इज नेक्स्ट वर्स्ट थिंग वी हैव टू फेस राइट नाउ. ठीक है, जहाँ पे वो पानी अभी तक उतरा नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमें बाद में खाना मिलना है कि नहीं, लेकिन तुसी कार बना दो जरा डूब जाएंगे आई गेस अगर एक और दफ़ा इस तरह का फ्लैश फ्लड आया. सो व्हाट आर द डिटेल्स, लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड? हमें तो ये नहीं पता था कि ये ख़त्म हो गया है, रुक गया है. नहीं, वो असल में हमने इस पे भी वही बात है, जिन दिनों में ये चल रहा था और जब इस पे स्टे दिया हाई कोर्ट ने, तो हमने इस पे किया था, बड़े डिटेल्ड वो किए थे, और उसमें बहुत सारी वजूहात थी जिसकी बिना पे हाई कोर्ट ने स्टे मतलब मना कर दिया था कि अब आप मज़ीद ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते. उनमें वो जाहिर है, एक तो क्लाइमेट था, दूसरा फूड स्कार्सिटी थी, तीसरा ये भी था कि मतलब ये प्रोजेक्ट में जिस तरह ज़मीन एक्वायर हो रही थी ना, वो भी बड़ा अजीब सा मामला था. वो मतलब वो अजीब सा मामला इस तरह से था कि ये जो प्रोजेक्ट था, इसको बनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे तो सरकार के पास थे नहीं. अच्छा. तो सरकार ने कहा जी कि ये पता नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी. अच्छा, अब अगर आप 144 लगा के लोगों से ज़मीन हथियार बेसिकली ज़बरदस्ती ले रहे हो, मतलब फिर वही बात है, सरकार ये कर सकती है, लेकिन उसमें फिर होता ये है कि फिर सरकार ने उस जगह को इस्तेमाल करना है, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनना है, कोई ट्रेन स्टेशन बनना है, मतलब वो कोई लोगों के लिए चीज़ है. अगर वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, तो हाउसिंग सोसाइटी में फिर वही मसला है कि क्या वो सरकार बना रही है? तो वो सरकार तो नहीं बना रही है. अच्छा, अक्वायर ज़मीन सरकार करेगी और फिर वो क्या मलिक रियाज और अनिल मुशर्रफ को दे देगी? अब वो इतने सारे इसके अंदर वो पेचीदगियाँ थी कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि इसको आप फिलहाल रहने दें. फिर वो लोग ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का वो उनको जो है ना वो रिलीफ दिया कि उन्होंने कहा जी कि आप मज़ीद ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते या ना करें, जो ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं उस पे आपने जो भी करना है वो करना है. अच्छा, अब वो मामला ये हुआ कि इस वक्त जिनकी फसलों के ऊपर वो बुलडोज़र फेरे हैं, अच्छा, वो ये क्लेम करते हैं, और वो वकला के पास गए हैं केस दायर करने के लिए, वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमने तो ना कोई पेमेंट रिसीव की है, ना कोई कागज़ साइन की है, हमने तो ज़मीन दी ही नहीं थी. ये तो रातों रात कोई बुलडोज़र आए और हम सबूत ये है कि एक दिन पहले फसलें खड़ी हुई थी और अगले दिन फसलें नहीं थी, और वो ये क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन हम एक्वायर कर चुके हैं, और ये जिनकी ज़मीन है ये क्लेम करते हैं. अगेन, हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे इस बात की, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हमने तो कोई डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं किया और हमने तो कोई पेमेंट मसूल ही नहीं की. तो वो बेसिकली जो लोग हैं उनका इल्ज़ाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी रोशनी में या उसका फ़ायदा उठा रही है हुकूमत, और वो उस लैंड को भी क्लेम ये कर रहे हैं कि हमने एक्वायर कर ली हुई है, जो कि उन्होंने नहीं की हुई. सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे प्लीज़ मतलब हमारी रिक्वेस्ट है, हमें नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अदालतें प्लीज़ अपने दीगर काम छोड़ के या उनको भी करते हुए कुछ एक्स्ट्रा टाइम करके इसको देखें. और उसकी वजह यही है कि मतलब वो खान साहब बल्कि थोड़े दिन पहले भी कह रहे थे कि मेरा इतना अच्छा प्लान था कि रूडा में रावी में घर बना दो, सामने आके वो कर रहे थे यार. तो वो अब ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से आजकल क्या हो रहा है. तो ये इसको ज़रा नज़र सानी इस पे करें, और मतलब वही बात है, हमें नहीं पता, आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमें बताएं कि कैसे होना चाहिए, लेकिन ये कुछ बहुत ही मोमेंटरीली फ़ायदे के लिए या कुछ पैसों के लिए या कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए अगर एंड में बहुत सारे लोग उसमें फंस जाएंगे तो उससे बचना चाहिए. आपने जो पॉडकास्ट भी की थी अबाउट हाउ द क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान, वो जरूर सुनिएगा, और सारा हयात के साथ. हाँ, दैट्स बीन एन आई एन ओपनर फॉर एवरीवन राइट. बल्कि कुछ वो उसमें हो ही रहा था कि कुछ लोगों ने पूछा कि जो हमको कहाँ देख सकते हैं, वही वाली बात के वॉइस ऑफ अमेरिका की तो वेबसाइट को VPN लगा के देखना पड़ता है, लेकिन अब अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो उन्होंने सारी जो पॉडकास्ट हैं, मतलब सारी नहीं, अभी 7 पॉडकास्ट
उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर ओह दिया। ग्रेट, हम देयर यू गो। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में उसका एड्रेस दे देंगे, आप जो है उसमें राफे आलम और सारा हयात वली ज़रूर देखिएगा। सो बकौल उनके, और मैं मतलब समझता हूँ कि दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा गलत नहीं कह रहे होंगे, बकौल उनके अगले साल इससे ज़्यादा ख़तरनाक फ्लड आएगा। तुसी बना लो हाउसिंग अथॉरिटी तो इसलिए प्लीज़ देखें प्लीज, ज़रा मतलब अच्छा इसी में मैं ये भी बात कर दूं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगर टीवी देखते हैं या आप एड्स भी यूट्यूब की देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको बार बार गुज्जर खान मेट्रो सिटी की एड बार बार मिल रही है। और उन्होंने अपना एक पवेलियन भी बनाया हुआ है जो कि राशिद राना का आर्ट का जो पवेलियन था इन दुबई एक्सपो, वो उन्होंने कॉपी करके वहाँ पे लगाया हुआ है। मतलब मैसिव उन्होंने जो है ना उस पर लगा दिए हुए पैसे। ऑल्सो हमारी जो टीम अभी खेली थी उनकी किट्स के ऊपर भी स्पॉन्सरशिप किया, लेकिन बात ये आ रही है कि प्रॉफिट के ऊपर पूरा थ्रेड इसके ऊपर हुआ था कि दिस एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटी जो थी इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, ठीक है। दे सेड कि स्टॉप द वर्क, नहीं ये अलाउड नहीं है। हाउ डिड इट ऑल गो इनटू मेकिंग, और इस वक्त वो टका के आपको हर जगह पे बोर्ड्स मिल रहे हैं, उनकी एग्रेसिव मार्केटिंग है इस टाइम पर। आप लोगों को हम लोग यहाँ पे अगर आपने मांगना होगा ना, बल्कि मैं प्लग इन कर दूंगी प्रॉफिट का वो थ्रेड भी मैं प्लग इन कर दूंगी जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये मुझे रीज़न नहीं पता कि उसमें भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है भी है कि नहीं है, लेकिन दिस मुल्क जो है ना वो, जैसे एक दफ़ा आपने कहा था कि ना सिर्फ यहाँ प्राइम प्रॉपर्टी बल्कि अगर बाहर मुल्कों के अंदर भी हमें प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारा कोई ऑब्सेशन है इस बात का। तो खैर एनीवे आई होप कि अगर इसके अंदर भी यही चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो इफ़ द कोर्ट इज़ इन्वॉल्व दे आर, तो वो इसको भी स्टॉप लगा सके। फिलहाल तो गुज्जर खान मेट्रो सिटी हर जगह पर है, एवरीवेयर। वो तो खैर वो तो इसमें तो किट वाला तो कोई मसला नहीं होता। इंडियन टीम को बहुत अरसे सहारा ने स्पॉन्सर किया, वो सहारा भी एक स्कैम निकला बहुत बड़ा। अच्छा, इस सोसाइटी का जहाँ तक ताल्लुक है मैं डिटेल से वाकिफ़ नहीं हूँ। वही बात है कि अभी तक अगर वो इलीगल है भी तो ज़रूरी नहीं है वो इलीगल रहेगी, वो जो भी उनके मामलात हैं वो तय कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पे तो ना एक बहुत बड़ा स्कैम और चलता है, मतलब स्कैम तो नहीं, वो स्कैम कहेंगे या कमाई का तरीका कहेंगे, क्या होता है वो होता है ये है कि एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है, उसकी फाइल्स भेज देते हैं, उसके बाद ये अखबार में इश्तिहार लगवाते हैं या इन जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन्होंने जान के कुछ पूरी नहीं की होती। अच्छा, उसके बाद ये जो भी अथॉरिटी होती है LDA CDA व्हाटएवर, उसका खुद ध्यान दिलवाते हैं कि यार ये देखो हमने तो ये पूरी नहीं की। वो कहते हैं अच्छा वो फौरन कहते हैं कि नहीं ये तो इनके तो कागज़ नहीं पूरे, ये तो नहीं ठीक। अच्छा, वो अखबार में इश्तिहार लगते हैं कि इनके प्राइसेस आती हैं नीचे, प्राइसेस आती हैं नीचे, वही सोसाइटी सारी फाइलें कम पैसों में फिर एक्वायर कर लेती हैं। उसके बाद वो अपना पेपर वर्क कंप्लीट करती हैं, फिर इश्तिहार लगता है कि नहीं अब ये अथॉरिटी से क्लियर है, फिर वो अपनी फाइल्स वही फाइल्स जो एक दो सील की थी दोबारा मार्केट में फ्लोट करते हैं। सो वो जो मामला है ना कि ये इलीगल है और ये कभी भी लीगल नहीं होगी, नहीं वो चल रहा है। ये ठीक हो जाएगी। अभी आपको 4 दिन बाद खबर आएगी कि ओके डन, आप लें प्लॉट, बेहतरीन है इसमें। एक चीज दूसरी इसमें, खैर इस केस का मुझे नहीं पता कि उनकी क्या चीज कमी है, क्या चीज ज्यादा है, लेकिन इसमें एक और मैं सोच रहा था मजेदार चीज जो हुई होगी, और मैंने सोचा, मैं तो वहां पे था ही नहीं, कि इसका सोसाइटी का जब ऐड आया ना तो उसमें वो था कि गोजर खान अच्छा वो पढ़ा हुआ था ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने। ओह माय गॉड, यस यस। अच्छा, और मैं सोच रहा था कि जब ये रिकॉर्डिंग पे गए होंगे ना, या बल्कि रिकॉर्डिंग से पहले भी जब उनको हायर किया होगा, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके गए होंगे कि जी ये पैसे और आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ना है, तो वहाँ पे ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने मैच डाल दिया होगा कि गुज्जर खान नहीं होता, गोजर खान होता है। और कहा सर ये पैसे पकड़े और गुज्जर खान नहीं होता ही नहीं, मैं कैसे कर दूं। उन्होंने फोन किया होगा बॉस को कि सर इन्होंने नया पड्डा डाल दिया है, उन्होंने कहा यार जो कहना है कर दियो। उन्होंने फिर वॉइस ओवर किया गोजर खान। इट इज गुज्जर खान, ये बता दे चले। नहीं अगर ज़िया मोइनुद्दीन साहब कह रहे हैं तो वही होगी। बात सिर्फ ये है कि लोग तो गुज्जर खान पे चल रहे हैं ना। हम तो इतने अरसे से मतलब मोटरवे पे बैनर भी हम इसी चीज का ही देखते हैं, गुज्जर खान ही है, तो रजिस्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं ना फिर पेजू के यार, मैं ये पेजू की खबरें एक ही दफा क्यों नहीं करती? हाँ, प्लीज। ये मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगी कि आई जस्ट मेक वन पैकेज एंड वी विल रन इट कि पेजू ये कुछ कर रहा है। सो पेजू ने ये ऑर्डर दे दिया है टू गेट 40 न्यू चमचमाती कार्स
फॉर द कैबिनेट। ये वही गाड़ियां हैं जो वो चल रहा था सिलसिला और नहीं आ पाती थी। नहीं, मेरे इस ख्याल दफा में मेरे ये ख्याल अब से चल मजीद पड़े हैं। ऑर्डर हो गई है। एक्साइज ने भी 50 गाड़ियों का वो डाल दिया ओ है भाई, requisition, ऐसे में कोई हाल और है? उस 50 गाड़ियों में उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पैसे हैं उनके अलावा जो है तकरीबन 25 करोड़ शॉर्ट है, एड्डा तो वो केड़ा हुकूमत स्यापा दे। पै गया है, क्या है? इधर यहाँ पे फ्लड रिलीफ का काम चल रहा है, आप उस तरफ रहने दें तो गड्डी से गड्डी चढ़ाई हुई है ईमान से। वो इधर बड़ा कुछ होता है। वो थोड़े दिन पहले वो भी खबर आई हुई थी कि जी वो डीसी, किसी जगह के डीसी के अकाउंट में कोविड का पता नहीं 1.25 करोड़ था जो खर्च ही नहीं हुआ, और उसकी वजह ये है कि वो भूल ही गई हुकूमत कि वो पैसे पड़े हुए हैं। ऐसा अमीर होना है मैंने कि मुझे पता ही ना हो कि मेरा 1.5 करोड़ रुपया कहीं पड़ा हुआ है या मेरी कोई ज़मीन है किसी इलाके में। अच्छा, ये दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टीच, अगर आप टीचर हैं या आपके फैमिली में कोई प्रोफेसर है या व्हाटएवर, तो मैंने आपसे ये पूछा था, यहाँ पे ना मैट्रिक का रिजल्ट बड़ा बुरा आया लाहौर का, खासकर पूरे पंजाब में। NTI खान का सबसे बेहतरीन था, लेकिन यहाँ का बहुत बुरा आया। तो जी अब उन्होंने ये कहा है कि अगर मैट्रिक का रिजल्ट ठीक नहीं आता है, 60% से नीचे रहता है, ठीक है, तो हम आपको शो कॉज नोटिस देंगे स्कूल वालों को। और साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर 45% से कम मतलब 45% से कम आए तो टीचर्स को भी जो है हम लोग उनकी तरक्की रोक देंगे। डू यू थिंक सच टैक्टिक्स कैन एक्चुअली मोटिवेट यू टू डू बेटर, या फिर ज़्यादा इससे आप, मैं तो कभी मोटिवेट ना हो, मगरो लो वो अच्छा, ये हम वो बांडे, क्या नाम है उसका, जो एजुकेशनिस्ट है, उससे पूछेंगे, और जो लोग हैं उनसे हम आपसे पूछेंगे। मैं पूछ रही हूँ हाँ, टीचर। और इसमें ये है कि जाहिर है पाकिस्तान में एग्जैक्टली वो तो नहीं हो सकता जो अमेरिका में होता है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तो ये ना कि एग्जाम्स बोर्ड के होते हैं, तो जाहिर है वो किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन अमेरिका में जो है ना इसका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होता, लेकिन उधर तो ये होता है कि बोर्ड के उस तरह से एग्जाम भी नहीं, तो बस वो प्रमोट करी जाते हैं बच्चा। उसकी वजह ये कि वहाँ पे स्कूलों को ये है कि अगर हम पास नहीं करेंगे तो हुकूमत फंड देना कम कर देगी, तो फिर वो बच्चा ठीक है नहीं है उसको प्रमोट करी जाते हैं। और इस पे वो एक मेरे ख्याल में सीज़न 4 था, पता नहीं सीज़न 3 भी हो सकता है, द वायर का। वो अमेरिकन एजुकेशन, ये स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर जो है ना वो कमाल की चीज़ है, वो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी खबर मैं बता दूं कि पोलो वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, और क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने इंडिया को हराया था। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स डिस्पाइट लूजिंग द एशिया कप, इट्स ऑलराइट। दूसरी स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं ना, मुझे फिर भी हौसला रहता है कि किधरे और भी कोई परफॉर्मेंस चलती पई है। अच्छा जी, अली ये हम ना सर्विसेज मेयो हॉस्पिटल इनके बारे में ये खबरें इस तरह की देते हैं, मशीन ख़राब हो गई और उसके बाद फिर एक दूसरी मशीन ख़राब हो गई, फिर तीसरी मशीन ख़राब हो गई। डू दे एवर गेट रिप्लेस? बाय द वे इस वक्त एक्स्ट्रा मशीन एक ही रह गई हुई थी सर्विसेज अस्पताल में और वो ख़राब हो गई है। नहीं, बिल्कुल वो हो जाती होंगी। ऐसा में मसला फिर वही है ना कि जब वो ठीक चल रही होती है तो वो खबर नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं करता कि रिप्लेस हो गई है, तो जब वो ख़राब होती है तो फिर वो खबर बनती है। तो ये वाला मसला तो है। और लेकिन फिर भी बात है, एक इतना बड़ा अस्पताल है, एक इतने बड़े शहर का अस्पताल है, तो उसमें मतलब इस तरह की बात आना कि एक ही थी और ख़राब हो गई, ये एक तशवीशनाक बात है, और इसकी तरफ हुकूमत को गौर करना चाहिए। और इट वाज अ गुड हॉस्पिटल फॉर अ व्हाइल, बल्कि इतना अच्छा हो गया हुआ था उस टाइम पे कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में नहीं जाती थी, मैं दौड़ के उधर जाती थी। अब तुम कुछ बोलना मत, मुझे पता तुम क्या बोलने लगा। हाँ नहीं कोई नहीं, मान जाओ ना, हजम कर लिया करो कभी कभार, अगर मैं तारीफ कर ही देती हूँ किसी चीज की। ओदो कहंदा सी तेरा हाथ तेरे होंदे सन इलाज, तू से हुकूमत विच अस्पताल हो दिया। नहीं, यू हैव टू, मैं आपको बताऊंगी कितने लोगों ने, मैं तो ट्वीट शेयर करूंगी जितने लोगों ने तारीफ की थी, वो तो बेचारे हुकूमत में भी नहीं थे। ऐਵੇਂ ना आप मेरे ऊपर जो है ना गलत इल्जामात लगाया करें। अच्छा, लेट्स जस्ट रैप इट अप विद द लास्ट न्यूज़, काफ़ी हो गई है। वो है कि लेस्को ने सोलर सिस्टम का जो है ना वो 6,000 रुपये से बढ़ा दिया है। मीटर भूल गई भी थी। जो मीटर है वो 6,000 रुपये से बढ़ा दिया है। ये नहीं चाहते ना कि हम चैन से रहे, मैं तो नहीं लगवा रही है। मैं मसला ये है कि 6,000 से 20,000 हो गई है मीटर की कॉस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कहाँ से फर्क पड़ेगा? फर्क इस चीज से पड़ता है कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं और ये करके नहीं दे रहे। सो बेसिकली ये 20 के बजाय 30,000 कर लें, लेकिन बैकलॉग क्लियर करें और लोगों को लगा के दें। तुमने कितने आराम से 10,000 मजीद बढ़ा दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो 10,000 आप आधे महीने में कवर कर लोगे।
करना पड़ेगा यार, लगवाना पड़ेगा। Anyway guys, this is it for today. गाना एक बंदे ने हमें पैसे भेजे हैं। ना ज़ैदीन आपका, I'm really sorry we weren't able to do this, but hun गाली हाँ वो 500 रुपया लेते हैं हम। मैं रेट बता दूं, 500 रुपया कौन सा लेंगे। गाना था? तेरे मेरे सपने। तेरे या मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। सर क्या गाते हैं आप सर। अच्छा ठीक है। Anyway guys, thank you for watching. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाकर मत्था मारें अपना, और जैज़ कैश, इजी पैसा, बर्थडेज वगैरह, नाच गाना, पेट्रन पेट्रन भी मैंने, शादी सीजन है, बुला लो हमें, ये गा तो लेगा एटलीस्ट। Anyway, see you.